डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इब्रार अहमद। आज जो हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे उसे 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। नंबर 1 वर्ल्ड करंट अफेयर, नंबर 2 स्पोर्ट्स के रिलेटेड करंट अफेयर और नंबर 3 डोमेस्टिक करंट अफेयर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि यूएस के अंदर एक रिसर्च होती है और उसके अंदर ये बताया जाता है कि यूएस के अंदर जो टीन एज है वो सबसे ज्यादा यूट्यूब, टिकटॉक और गूगल का यूज कर रहे हैं और उन्होंने फेसबुक को रिमूव करना शुरू कर दिया है और उनका सारा ध्यान सोशल मीडिया की तरफ है। नंबर 2 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन उन्होंने मंगल के दिन एक बिल साइन किया है जिसे चिप्स एंड साइंस एक्ट कहते हैं। उसका मकसद $52 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से वो चाइना की लेबर को काउंटर कर सकेंगे और मुल्क को खुद कफील बनाने में कामयाब होंगे, जिसकी वजह से यूएस की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी और चाइना के खिलाफ वो एक मजबूत दीवार बनना चाहते हैं। नंबर 3 G7 इजलास में रशिया को इस बात पर जोर दिया गया है कि वो यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया नामी न्यूक्लियर पावर प्लांट वापस कर दे और अपनी हदूद के अंदर रहे ताकि दूसरे ममालिक को उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लेना पड़े। नंबर 4 वाशिंगटन के अंदर रिसेंटली 4 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था, तो अब उन्होंने मोहम्मद सईद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि इन तमाम कार्रवाइयों में मुलव्वस था और ये शख्स अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है और इसकी एज 51 ईयर है। इसने ये दावा किया है कि 2 लोगों को कत्ल इसने किया था और बाकियों पे इस पर शुबा है, जिसकी वजह से यूएस के अंदर तमाम मुस्लिम बरादरी में तशवीश की लहर पाई जा रही थी क्योंकि उनकी बरादरी को बिला वजह कत्ल करना शुरू कर दिया गया था। यूएस सैंक्शन की वजह से इंडिया जो रशिया से तेल दरामद करेगा अब वो एशियन करेंसीज के अंदर करेगा और उन एशियन करेंसीज के अंदर यूएई दिरहम, हांगकांग का डॉलर और यन और यूरो शामिल है। अभी रिसेंटली इंडिया ने जून के अंदर 7,42,000 टन कोल को रशिया से बरामद किया है। पाकिस्तान ने डेनमार्क के साथ एक मुआहदा साइन किया है जिसके मुताबिक डेनमार्क $100 मिलियन पाकिस्तान को बिला सूद फराहम करेगा और उसका मकसद रीन्यूएबल एनर्जी, एफिशिएंसी, वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर लगाना और इन तमाम मसाइल का हल निकालना है और ये पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी की बात है। आईसीसी ने रिसेंटली T20 की रैंकिंग को प्रेजेंट किया है जिसके मुताबिक बाबर आजम का अब भी टॉप 1 नंबर है। नेक्स्ट फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप इस बार फीफा का होना है वो कतर के अंदर मुनक्किद होगा और कतर ये चाहता है कि उसका स्टार्टिंग मैच वो खुद खेले। आर्मी चीफ ने यूके के विजिट पर एक ऐलान किया है जिसके मुताबिक टेररिज्म हैज पोटेंशियल टू डिस्टेबल रीजन, यानी आर्मी चीफ के मुताबिक जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके पास ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी है कि वो एशिया और वर्ल्ड के किसी भी रीजन को, कंट्री को डिस्टेबल कर सके। लिहाजा इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इकदाम करने की जरूरत है।